dear friends, welcome to my channel Means Ecom. My name is Albert. My dear friends, लाइसेंसिंग सर्विस के रिलेटेड वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने फसाई लाइसेंस कैसे बनाते हैं, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस कैसे बनता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट क्या होता है, इसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो डिस्कस करा हुआ है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि जो जितने भी हम अभी वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन, हर वीडियो एक ना एक से सबसे कनेक्टेड है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। जो वीडियो का जो मेन टॉपिक, मेन सब्जेक्ट होने वाला है फायर सेफ्टी एनओसी। एक क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को, इस चैनल को, मिंज इकॉम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम डिस्कस करते हैं। आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, जो फायर सेफ्टी एनओसी क्या होता है और किस टाइप के बिजनेस को चाहिए होता है, और व्हाट आर द फायर सेफ्टी चेकलिस्ट, क्या होते हैं फायर सेफ्टी चेकलिस्ट, क्या होते हैं, और फायर सेफ्टी एनओसी अप्लाई करने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। कंसल्टेंट लिस्ट मैं आपको शेयर करूंगा, जो अगर आपको फायर सेफ्टी एनओसी चाहिए तो किस कंसल्टेंट को आप संपर्क कर सकते हैं, इन्हीं वीडियोस के रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को प्रमोशनल ना समझा जाए, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से मैं बना रहा हूं, जिससे कि लोगों को ये जानकारी मिल पाए कि ये होता क्या है, प्लस लोगों को ये जानकारी मिल पाए कि अगर किसी को हेल्प की जरूरत है फायर सेफ्टी एनओसी के लिए तो किसको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फायर सेफ्टी जो एनओसी का मतलब होता है कि आपका जो बिल्डिंग है, आपका जो बिजनेस बिल्डिंग है, आपका जो ऑफिस है, उसके लिए फायर सेफ्टी एनओसी की जो जरूरत होती है वो स्टेट गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चीफ फायर ऑफिसर होता है वो एनओसी आपको इशू करता है। इसमें बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें होती हैं जो एनालिसिस करना होता है, बहुत सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो कि फॉलो करना होता है, ऑडिट होता है, एक प्रॉपर ऑडिट होता है, बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं जो कि आपको फॉलो करना है। जब ये सारी रिक्वायरमेंट मीट होता है तब जाकर के ये फायर सेफ्टी एनओसी आपको मिलता है। फायर सेफ्टी एनओसी इसीलिए होता है जिससे कि आप शॉर्ट में कहा जाए, फायर सेफ्टी एनओसी अगर मिल जाता है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो बिल्डिंग, आपकी जो ऑफिस, आपकी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जो अगर जो फायर की जो सेफ्टी जो गाइडलाइंस होती है उनको अधेर कर रहा है, उनके जो जितने गाइडलाइंस है आप उनको फॉलो कर रहे हैं, यही उसका मतलब है। ये सारे जब ऑडिट होते हैं तब जाकर के फायर सेफ्टी एनओसी ये आपको मिलता है। जो फायर डिपार्टमेंट होता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है, हर स्टेट में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारे ऑडिट के बाद ही फायर सेफ्टी एनओसी आपको मिलता है। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि किस किस टाइप के बिजनेस जो होते हैं जिनको फायर सेफ्टी एनओसी चाहिए होता है। रेजिडेंशियल फ्लैट्स कहें या अपार्टमेंट्स कहें, जनरली 15 मीटर या 15 मीटर से अधिक हाइट होते हैं, उनको रिक्वायरमेंट होती है। ऑफिस बिल्डिंग्स होता है, या फैक्ट्रीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबा, ईटिंग हाउस, होटल्स, मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग्स, इन सभी को फायर सेफ्टी एनओसी चाहिए होता है जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए। सो आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो फायर सेफ्टी के जो चेकलिस्ट होते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं, ये जो देखी जाती है जब आप अप्लाई करते हैं तो फॉर्म में ये सारी चेकलिस्ट होते हैं, आपको क्वेश्चनियर जिसको कह सकते हैं, ये सारी चीजें आपको जो आपको बताना होता है कि ये पर्टिकुलर जो चीजें हैं, चेकलिस्ट जो मैं दिखा रहा हूं आपको, कितने हैं आपके बिल्डिंग्स में, कितने लगे हुए हैं, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको दिखाना होता है, बताना होता है। इसके अलावे जो बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस की इतने स्टेयरकेस होना चाहिए, इतनी इसकी विड्थ होनी चाहिए, बहुत सारी जो
रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली वो जब आप फायर सेफ्टी एनओसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप कॉमर्शियल ऑफिसेस में अगर हैं तो शायद उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो कॉमर्शियल ऑफिसेस, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, ये जो बेसिक सर्टिफाइड लोग या आर्किटेक्ट जो होते हैं उन्हीं के थ्रू बनाया जाता है, तो बेसिकली उन रिक्वायरमेंट्स को ऑलरेडी मीट करता है, तो उतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अगर अच्छे लोकेशन पे अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है तो ऑलरेडी ये सारी चीजें ध्यान में रख करके ही बिल्डिंग्स को बनाया जाता है। तो उसमें जस्ट आप अप्लाई करते हैं तो ये सारी चीजें आपको उसमें दिखाना बताना पड़ता है कि कितने ये सारी चीजें हैं, फायर लिफ्ट, फायर डोर, ये सारी चीजें दिखाना बताना पड़ता है कि आपके जो ऑफिस में कितने हैं। तो ये सारी चीजें हैं। सो इसके बाद जो हम चेकलिस्ट के बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है फायर एनओसी अप्लाई करने के लिए। आप देख सकते हैं 2 सेट्स ऑफ बिल्डिंग प्लान्स थ्रू बिल्डिंग अथॉरिटी। बिल्डिंग प्लान्स मस्ट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन प्रिस्क्राइब बाय ए लॉ है, रूल एंड रेगुलेशन है। फिल्ड इन क्वेश्चनेयर्स, जो क्वेश्चनेयर्स की बात कर रहा था मैं, जो ये जो क्वेश्चनेयर में जो मैं डिटेल बता रहा था कि आपके ऑफिस में, आपके बिल्डिंग में कितने क्या चीज लगे हैं, इसी क्वेश्चनेयर की बात कर रहा था मैं। यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि क्वेश्चनेयर जो सेट ऑफ क्वेश्चनेयर है आपको फिल करना पड़ता है। मॉडल ऑफ बिल्डिंग, चेकलिस्ट सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट, मैं वही कह रहा था, जो चेकलिस्ट जो मैं बता रहा था कि स्टेयरकेस के स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए और विड्थ क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें, बहुत सारी चेकलिस्ट बहुत सारी लंबी होती है, जो कि मैंने पहले ही बताया है कि जो आर्किटेक्ट ऑलरेडी उन चीजों को ध्यान रख करके बनाता है, तो उनकी आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसमें से एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जो मैं हर वीडियो में कहता हूं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट बाय लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर। क्योंकि जो फायर जो होता है, जो फायर जो चांसेस होते हैं, अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस हैं, वायरिंग्स हैं, अच्छे से इंस्टॉल्ड नहीं है, इंस्टॉलेशन वही करेगा जिनके पास अच्छा नॉलेज है। तो सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, अगर उन्होंने इंस्टॉलेशन करा है तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जब आप अप्लाई करते हैं फायर सेफ्टी एनओसी, जब आप अप्लाई करते हैं उस टाइम पे फिर से ऑडिट करता है इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू करने से पहले, जो सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको ऑडिट करते हैं और एक काइंड ऑफ एनओसी या काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। वो भी जरूरत होती है, तब जाकर के आप फायर सेफ्टी एनओसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फायर सेफ्टी को अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। हर स्टेट में अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं। 19-20 हो सकता है किसी स्टेट में, 19 रिक्वायरमेंट हो सकता है किसी स्टेट में 20 रिक्वायरमेंट हो, तो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। अब तक हमने डिस्कस करा क्या करना है, कैसे करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, जैसे कि कंसल्टेंट्स की आपको हेल्प चाहिए, फायर सेफ्टी एनओसी के लिए आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, तो दिल्ली एनसीआर में अगर है तो आपने सुना होगा getnow.co.in करके एक वेबसाइट, पॉपुलर वेबसाइट है। अगर आपने नहीं सुना है तो डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हैं। एक प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एक गेट नाउ करके जो getnow.co.in है, ये जो लाइसेंसिंग के रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। एक कंपनी हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, शॉप एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, डीपीसीसी लाइसेंस, ईटिंग हाउस लाइसेंस, फसाई लाइसेंस, लिकर लाइसेंस फॉर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सारे सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है। और जब भी कोई भी लाइसेंस की जरूरत होती है तो मैं अक्सर बोलता हूं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट लगभग ऑलमोस्ट सभी टाइप के लाइसेंस में चाहिए होता है। तो
ये जो मिंज इलेक्ट्रिकल डॉट इन करके है, मिंज इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली एनसीआर बेस्ड कंपनी है, इलेक्ट्रिकल लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ लेबर डिपार्टमेंट। ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेट भी इश्यू करता है। तो ये दो कंपनीज बहुत काम की चीज है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में है, आपको किसी भी तरीके का लाइसेंस चाहिए, तो ये दोनों कंपनी के नाम आप याद रख सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।